कोरोना की सुनामी से दिल्ली में नए मरीजों की संख्या 24,000 के आंकड़े को पार कर गई है। ये संख्या पिछले साल के पीक का करीब 3 गुना है। एक दिन में मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 167 हो गई है। राजधानी में एक्टिव केस का आंकड़ा अब 69,799 तक पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 24.56% हो गया है। दिल्ली में कोरोना से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। केजरीवाल ने अस्पतालों में 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने की मांग की है। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की भी अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी हो गई है। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स की संख्या भी तेजी से घट रही है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जो अस्पताल कोरोना ऐप के जरिए खाली बेड की सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए देर शाम तक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों और मंत्रालयों के बीच सामंजस्य जरूरी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 67,123 पर पहुंच गया, जबकि 419 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 8,834 नए केस सामने आए हैं। 52 मरीजों की मौत हो गई। मायानगरी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 87,369 तक पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझने में देश का दम फूलने लगा है। लगातार तीसरे दिन नए संक्रमितों की संख्या 2 लाख के ऊपर है। पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 1,341 मौत से हड़कंप मच गया है। ताज़ा रिसर्च के मुताबिक कोरोना के हवा से फैलने की बात सामने आई है। डॉक्टरों के मुताबिक मास्क ही इससे निपटने का सबसे कारगर उपाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जूना अखाड़े ने शनिवार देर शाम कुंभ विसर्जन की घोषणा कर दी। अखाड़ा पदाधिकारियों एवं संतों की आपात बैठक में कोविड के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि लोगों की जीवन रक्षा पहली प्राथमिकता है। जूना के सहयोगी अग्नि आह्वान और किन्नर अखाड़ा भी इसमें शामिल हैं। यूपी में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में 27,357 लोग संक्रमित हो गए, जबकि महामारी ने 120 मरीजों की जान ले ली। गाजियाबाद में एक दिन में 250 संक्रमित हुए, तो वहीं नोएडा में 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यूपी में आज एक दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए यूपी सरकार राज्य में 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है और उन्होंने पीएम से इस बारे में फोन पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव सरकार पर ऑक्सीजन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पीयूष गोयल का कहना है कि देश में 110% ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि केंद्र सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई में भेदभाव कर रही है। नवाब मलिक का कहना है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ गुजरात के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के सप्लाई का ऑर्डर दिया है। महाराष्ट्र की जरूरत को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के सहयोगी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कई बार खत लिखे, लेकिन केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन की भी कमी है। महज कुछ दिनों के इलाज का इंतजाम है, लेकिन केंद्र मदद करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अहंकार में सच को छिपाने की कोशिश में लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। राहुल ने कहा कि वर्तमान हालात में इंसानियत की जरूरत है। वैक्सीन को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए और कोरोना की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। पीएम ने यहां एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी खंड खंड हो चुकी है और दीदी के पास अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। पीएम ने ममता राज में भेदभाव, पक्षपात, गुंडागर्दी और विकास की राह में रोड़े डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने इस बार दीदी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट देने का मन बना लिया है। बंगाल के लोगों ने आप पर अभूतपूर्व विश्वास किया था। अब वो आपको हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट देने वाली है बंगाल की जनता इस चुनाव में, जो आप जीवन भर घर में लटका करके रख सकती हो। कौन सा सर्टिफिकेट जनता देने वाली है? जो 2 मई को सर्टिफिकेट आने वाला है, वो सर्टिफिकेट आने वाला है भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी ने भी पीएम पर पलटवार किया। ममता गलसी विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों बंगाल की जनता को झूठ बोलकर बरगला रहे हैं। ममता ने नोटबंदी से लेकर एनआरसी तक बीजेपी को जमकर घेरा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 78% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा 81.73% वोट पड़े। पूर्वी बर्धमान में 81.72% वोटिंग हुई। नादिया में करीब 81%, नॉर्थ 24 परगना में करीब 75% मतदान हुआ। 5वें चरण में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान हुआ। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। रांची हाईकोर्ट से लालू को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को जमानत दे दी है। हालांकि लालू यादव को जेल से बाहर आने में अभी 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। कोविड संक्रमण के नियम के चलते उन्हें जेल से निकलने में कुछ देरी हो सकती है। बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 50 रुपए न देने पर युवक ने दुकानदार पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुकानदार से 50 रुपए मांगे थे, जिस पर दुकानदार ने उसे कुछ देर में आने को कहा। पैसे मांगने वाला शख्स उस वक्त वहां से चला गया। वो कुछ देर बाद चाकू और तवा लेकर दुकान पहुंचा और दुकानदार पर हमला कर दिया। हमले में घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस दुकानदार पर हमले के आरोपी की तलाश में जुटी है। राजस्थान के झालावाड़ के टोल नाके पर हुई मारपीट के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 9 अप्रैल की है, जब टोल चुकाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने टोल बूथ पर हमला बोल दिया था और टोल कर्मियों से मारपीट की थी। आरोपी टोल बूथ में तोड़फोड़ के बाद वहां से कैश लेकर भी फरार हो गए थे। पुलिस इस केस के 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो फेक आईडी से अपनी पत्नी को ही अश्लील मैसेज भेजता था। तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि खराब संबंध के चलते पत्नी अपने पति से अलग रह रही है। ऐसे में पति ने अलग मोबाइल नंबर से फेक आईडी बनाई और अपनी पत्नी को अश्लील मैसेज भेजने लगा। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के चंदसीना गांव में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर के जाते समय असामाजिक तत्वों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नारेबाजी करने वाले 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं 2 नाबालिग आरोपियों के परिवार वालों को नोटिस भेजा गया है। बिहार के मुंगेर के जमालपुर इलाके से पुलिस ने एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला नक्सली पर दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज हैं और वो बीते 15 साल से फरार चल रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंगेर, लखीसराय और जमुई पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। अमृतसर पुलिस ने मध्य प्रदेश के बहरामपुर से 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 30 पिस्तौल,
और 30 मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के बहरामपुर के पचोरी गांव में रहने वाले 3 आरोपी पंजाब के कई जिलों में हथियार की सप्लाई कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये हथियार तस्कर कई गैंगस्टर्स के भी संपर्क में हैं। पुलिस गिरफ्तार हथियार तस्करों से पूछताछ कर पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुएं में उतरकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां अपनी साली के शादी में आए एक शख्स ने कुएं के अंदर लगे लोहे के रॉड से लटक कर फांसी लगा ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह घटना लोगों को हैरान जरूर कर रही है। पुलिस परिवार वालों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। अमृतसर के गोकुल एवेन्यू में 2 बाइक सवार बदमाश हथियार के बल पर लड़की से चेन छीनकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के भरतपुर में अवैध संबंधों के शक में युवक ने पत्नी की हत्या के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले गांव में ही रहने वाले अपने चचेरे भाई को गोली मारी और फिर वहां से अपने ससुराल पहुंचा, जहां उसने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार दी। हरियाणा के सोनीपत में किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक बीजेपी जिला पार्षद का भाई है। बताया जा रहा है कि हत्या जमीन विवाद में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।